जितना भी कुछ कर ले बीजेपी, जीतेंगे तो सोमेश सोरेन ही। स्वर्गीय रामदास जी जो विकास किया है वो विकास देखने लायक है। अभी देखिए 18 साल जो भाजपा ने सरकार चलाया झारखंड राज्य बन के क्या किया वो लोग। जेल गए आपका हेमंत सोरेन, तब कल्पना सोरेन जैसे सुपरस्टार बना ना, उस तरह का हम लोग का सोमेश सोरेन जी सुपरस्टार बनेंगे। करोड़ों रुपया का योजना फंसा हुआ था जो मान के चले स्वर्गीय रामदास सोरेन जी थे, और अभी उसका बेटा बड़े पुत्र जो सोमेश चंद्र मुर्मू जी हैं, सोरेन जी हैं, उन अभी अधूरा काम को अभी सफल करने जा रहे हैं। एक तरफ संविधान को नष्ट करने का एक विचारधारा चल रहा है और एक तरफ संविधान को बचाने का विचारधारा चल रहा है, तो हम लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं और कि जो संविधान को बचाना चाहते हैं। जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी गठबंधन पार्टी चाहती है कि संविधान कैसे भी बचे। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे, बस और कुछ नहीं। बीजेपी आने से ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। घाटशिला में उपचुनाव होने हैं और आज तारीख 17 है और आज बाबूलाल सोरेन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और सोमेश सोरेन जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन दर्ज करा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सोमेश सोरेन और तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, ये जो अनुमंडल कार्यालय आप घाटशिला देख रहे हैं, यहाँ से नामांकन दर्ज कराकर पहुँचे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर सभा स्थल है। जो कार्यकर्ता आए हुए थे इस नामांकन कार्यक्रम में, उनसे हम लोग बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम हो दीदी आपका? एनिमा बोस। तो आप लोग सोमेश सोरेन? हाँ, सोमेश सोरेन के समर्थक में आए हैं। तो क्या लगता है क्या रहेगा घाटशिला में? देखिए, घाटशिला में तो जीतेंगे ही, ऐसा बात नहीं है। कहे पब्लिक इतना परेशान हुआ है ना बीजेपी सरकार से कि पब्लिक का आँख खुल गया है। आप जितना भी कुछ कर ले बीजेपी, जीतेंगे तो सोमेश सोरेन ही। और हम लोग भी चाहते हैं दिल दिमाग से कि जीते वो, कहे कि मैंने बहुत प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को। तो क्या मुद्दा लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? वही रामदास सोरेन का जो नहीं, वो तो है ही, रामदास सोरेन का वो तो है ही, लेकिन वो बीजेपी के मैंने हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे, बस और कुछ नहीं। बीजेपी आने से ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार दास हुआ। आप भी घाटशिला से हैं? नहीं, मैं जमशेदपुर से हूँ। मैं उनका समर्थन करने के लिए आया हूँ और मैं ST/SC OBC माइनॉरिटी संगठन से हूँ और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि जो एक तरफ संविधान को नष्ट करने का एक विचारधारा चल रहा है और एक तरफ संविधान को बचाने का विचारधारा चल रहा है, तो हम लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं और कि जो संविधान को बचाना चाहते हैं। जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी गठबंधन पार्टी चाहती है कि संविधान कैसे भी बचे और संविधान को जो बचाने के लिए जो भी पार्टी साथ में, हम लोग उनका समर्थन करने के लिए ST/SC OBC माइनॉरिटी सोमेश सोरेन के साथ? हाँ, सोमेश सोरेन जी के साथ। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम गौतम बुस। मैं एक झारखंड आंदोलन करी हूँ जो 80 के दशक के, और हम यहाँ पर आए हैं जो झारखंड रामदास सोरेन जी, दिवंगत रामदास सोरेन जी झारखंड आंदोलन के एक अगुआ साथी थे। और आपको तीर्थनाथ जी ये पता होना चाहिए कि मऊ भंडार, घाटशिला, आपका जो है कोकपाड़ा, मूसाबनी, बोहड़ागोड़ा, झारखंड आंदोलन का जो है एक जब बर्निंग पीरियड था, जब उस समय जो है 80 के दशक में, 90 के दशक में, उस समय ये क्षेत्र है, सबसे बड़ा योगदान है कोल्हान में। पूरे कोल्हान में अगर आंदोलन का वो हुआ तो एक गढ़ था, तो इसीलिए उस समय रामदास सोरेन, आंसू के लोग तो नो डाउट आंसू का लोग ही उस समय बर्निंग रोल प्ले किए थे, लेकिन जेएमएम का रामदास सोरेन जैसे लोग जो है उसमें सक्रिय भूमिका में थे। तो आप लोग मतलब सोमेश सोरेन के साथ? सोमेश जी के साथ हम लोग समर्थन में हम आए। क्या नाम हुआ आपका? भोयो मेलगंडी। कहाँ से हैं? ये डाहीगोड़ा से, घाटशिला का ही। घाटशिला पड़ता है। हाँ। तो झंडा तो जेएमएम का लेके चले हैं? हाँ, हम तो जेएमएम का ही आदमी है, तो हम लोग तो क्या सोमेश सोरेन जीत जाएंगे? आसानी से जीत जाएगा। कैसे आसानी से जीत जाएंगे? बाबूलाल सोरेन है दूसरे तरफ, चंपे सोरेन का बेटा, कोल्हान टाइगर का बेटा। कोल्हान टाइगर का तो लोग तो बेमानी है। तो चंपा सोरेन किस में था बोलिए ना? पहले तो जेएमएम से ना विधायक बने थे गुरुजी के साथ, तो नहीं जीतेंगे। क्या नाम हुआ? पद्मलोचन बेरा। घाटशिला जी। क्या लगता है? गुड़ाबंदा। मतलब विधानसभा घाटशिला पड़ता है ना? कितना आसान है सोमेश सोरेन जी के लिए इस सीट को जिता देना, पिता की विरासत को बचा लेना? पिता के विरासत को बचाने के लिए बहुत आसान है। क्या है जो मतलब क्या बोलेंगे, रामदास सोरेन जितना करके गए हैं ना, इनको हम तो इतना बोलेंगे जैसे
सोमेश सोरेन नहीं निकले थे, उनका पिता थे। जैसे हम उदाहरण रख सकते हैं कल्पना सोरेन, वो भी नहीं निकले थे। जब जेल गए आपका हेमंत सोरेन, तब कल्पना सोरेन जैसे सुपरस्टार बना ना, उस तरह का हम लोग का सोमेश सोरेन जी सुपरस्टार बनेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी रविलाल सोरेन, गुड़ाबंदा क्षेत्र के हूँ। एकदम निकाह सोमेश सोरेन जीत जाएंगे? जी बिल्कुल। इतना बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ेंगे, कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ कोई असर नहीं? जी मैं आपका ये मीडिया के द्वारा मैं आपको आपका जनताओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगले बार जो चुनाव हुआ था जी जेएमएम 22,000 से लीड किए गए थे। इस बार तो हम लोगों को लगता है इस बार और डबल या तो ट्रिपल भी हो सकता है कि इसमें हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार जरूर जीत होगी। आपका क्या नाम हुआ? शकील हमरम। मतलब बहुत आसान है आप लोग के लिए? हाँ एकदम जीत आसान है। कहे कि जीतने का आसान ये है कि पहले आदमी किस चीज़ के लिए वोट करेगा, ये तो सबको जानना पड़ेगा। वोट अगर करेंगे तो विकास के मुद्दों को देखकर वोट किया जाएगा। जेएमएम सरकार ने 6 साल में क्या किया है और पिछले सरकार ने क्या किया है वो देखकर। दूसरा ये भाजपा का उम्मीदवार पहले क्या किया है और अब की जो सोमेश सोरेन जी जेएमएम की उम्मीदवार वो क्या किया है, वो तो नहीं किया है, लेकिन उसका पिताजी का विरासत को वो पूरा करेगा। इसी उम्मीद के साथ ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के लोग वोट करेंगे। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद बिहारी बगाल है। अच्छा, कहाँ ये यही घाटशिला में हुआ? हाँ, मैंने जिता दीजिएगा एकदम 100% जिताएंगे। जी जी सुनिए मेरा बात, भाजपा वाला पहले लोग क्या करता था, धर्म के राजनीति करता था। अभी तो धर्म नहीं, अभी जाति का राजनीति कर रहा है लोग, जाति का राजनीति। ठीक है, भाजपा वाला जाति का राजनीति कर रहा है। और एक बात है, विकास का बात बोल रहे हैं। रामदास दास, स्वर्गीय रामदास जी जो विकास किया है वो विकास देखने लायक है। अभी देखिए 18 साल जो भाजपा ने सरकार चलाया झारखंड में, झारखंड राज्य बन के क्या किया वो लोग। जो 6 साल में जेएमएम सरकार चला रहा अभी, उसमें विकास क्या हुआ, उसका तुलना कीजिए आप लोग। ठीक है, उसमें आप लोग अंदाजा लग सकते हैं कि विकास क्या कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। इसी को जनता समझ चुका है। अभी सोमेश चंद्र सोरेन ने जो उसका पिताजी 22,000 वोटों से जीते थे, वो डबल होगा, 50,000 मार्जिन से जीतेंगे। सोमेश सोरेन 50,000 वोट 50,000 वोट से जीतेंगे, मार्जिन गारंटी है। सोमेश सोरेन 50,000 वोट के बिल्कुल जी। आप सोचिए, देखिए करोड़ों रुपये का योजना फंसा हुआ था, जो मन के चले स्वर्गीय रामदास सोरेन जी थे, और अभी उसका बेटा बड़े पुत्र जो सोमेश चंद्र मुर्मू जी हैं, सोरेन जी हैं, उन अभी अधूरा काम को अभी सफल करने जा रहे हैं। जनताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चुनाव को बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। हमारे जेएमएम पार्टी जिंदाबाद है।